अभी सीन क्या है कि हमने अभी तक जो बनाया है वो सिर्फ सिंपल क्लिप पाथ की मदद से ये बनाया था। सही है। अब आपने करना क्या है, आपने लिप के अंदर जाना है, आपने इस तरह से एक फ़ोल्डर बना लेना। एक फ़ोल्डर बनाना, उस फोल्डर के अंदर आपने सारी की सारी अपनी है ना ये वाले कोड को रख देना, जो आपका क्लिप पाथ का कोड है ना कस्टम पेंट का। इस कस्टम पेंट का जो कोड है वो सारा का सारा आपने एक नई फाइल बना के उसका सही नाम दे के एक फ़ोल्डर के अंदर रखना है। जैसे कि ऐसे, जैसे मान लो ये मैं इधर एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, लेट्स से कस्टम पेंट, ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, प्लस की लगा दी कस्टम पेंट, और इधर आके मैंने अंडरस्कोर लगा दी कस्टम पेंट। ये एक फ़ोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर मैंने क्या करना है, वो अपनी जितनी भी कस्टम पेंट्स की फ़ाइल है उनको इसमें रखना है। ठीक है, ओके। और मेक श्योर आपकी फ़ाइल का नेम भी सही होना चाहिए। जैसे अब मैंने इस टाइम स्टार बनाया, तो आप सिंपल लिखो स्टार, ना कि स्टार्ट। इसके अलावा किसी ने हार्ट बनाया, किसी ने वो डक बनाई है, किसी ने कुछ बनाया, ये सारे उसके अंदर लिप के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया कस्टम पेंट का। उसके अंदर आपने अपने जो आपको मैंने डिज़ाइन बताए हैं एक एक फ़ाइल बना के रखने हैं। जैसे कि मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर मैं व्हाट्सएप ओपन करूँ, व्हाट्सएप के अंदर यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे कि मान लो ये है, इसके अंदर ये है टॉफ़ी। अब आपने एक टॉफ़ी डॉट डार्ट की फ़ाइल बनानी है, उसके अंदर उसका कस्टम पेंट रखना है। ठीक है। उसके अलावा आपने क्या कहते हैं, ये ट्री बनाया, ट्री डॉट डार्ट की फ़ाइल बनाई, उसमें रख देना। तो हर बंदे ने एक एक फ़ाइल बनानी है, कस्टम पेंट को उसके अंदर रखना है, और उसको पहले चेक कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ इसी तरह से एआई मेहनत करे जो मेहनत करे। इवन लेट्स से आपकी ये स्क्रीन है ना, आपकी ये स्क्रीन है और ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, आपने जैसे कि यूआई के अंदर ये चीज़ पेस्ट करते हो है ना, तो आपने सेम एज इट इज़ इसको भी ऐसे ही रखना है। ठीक है। एक चीज़ आपको मैं दोबारा रिपीट करूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप क्लास बनाते हो ना, तो यहाँ पे इसका नाम होता है, इसका नाम एक रखना होता है कि क्लास का नाम क्या रखना है। आपने क्लास का नाम भी मीनिंगफुल रखना है, वरना आपके सारे कन्फ्लिक्ट करेंगे। जैसे कि लेट्स से इधर क्लास का नाम दो जगहों पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है, आपने इन दोनों जगहों पे सही नाम रखना है। जैसे ये स्टार का कोड है, तो आप इधर लिख दो स्टार, एस कैपिटल का स्टार, और सेम एज इट इज़ इधर भी कैपिटल में स्टार। तो आपने जितनी भी कस्टम पेंट्स बनाओगे, आपने मेक श्योर उनको जब कॉपी पेस्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ एआई और वट एवर, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे उसका सही नाम भी रख देना। ओके। नाम वो खुद ही रखता है, एआई तो खुद ही रखता है ना। ये आप चाहे जब चैट जीपीटी भी अगर यूज़ कर रहे हो, तो आप उसको मेंशन करो कि मेरी क्लास का नाम ये होना चाहिए, तो वो आपको इसी नाम से बना देगा। और अगर उसने गलत नेम बनाया, तो आप वहाँ पे सही नेम, जैसे क्लास का नाम है, रख दो, फाइल का नेम है। सही है। जब आप इसको यूज़ करोगे ना अपने कोड के अंदर, तो यहाँ पे आप वो क्लास का नाम यूज़ कर रहे हो जो आपने रखा था। इससे आपको वो आसानी हो जाएगी डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, गुड हो गया, गुड हो गया, सही है। ओके, अभी तक हमने स्टैक के बारे में सीखा। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? किसी का कोई क्वेश्चन है स्टैक के रिलेटेड? नो क्वेश्चन, गुड। वो दोबारा समझना, तुम वो तुम्हारी गलती थी, हमने तो कर लिया। ठीक है, ओके। तुम्हारा हो तो गया, ओके यार, उस जीपीटी से पूछ के देखना। देखो ये जो कोड है ना, ये जो कोड है कस्टम पेंट का, इसको कभी भी कोई इंटरव्यू में नहीं कहेगा कि भाई मुझे इसका मतलब समझाओ। एक्चुअली ये पाथ जो सा होता है ना, ये ड्राइंग के लिए यूज़ होता है फ्लटर के अंदर। आप इस पाथ के थ्रू ना आपने मूव किया, जैसे आप लाइन लगाते हो ना, जैसे हम जब कस्टम पेंट ड्रॉ कर रहे थे, हम पहले एक लाइन लगा रहे थे, फिर दो लाइन, फिर तीन लाइन। ये पाथ बेसिकली वहाँ ड्राइंग कर रहा है। उसके बाद इसके अंदर ये रेक्टेंगल सेट हो रही है, पेंट बन रहा है, ये ड्राइंग का वेरिएबल यूज़ हो रहा है, कैनवस बन रहा है। सच में कोई नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि आपने कस्टम पेंट पे काम किया है क्या। अगर मैं आपको कोई भी शेप दूँ, आप बना लोगे? अगर आप यस कह रहे हो, तो वो आपको कहेगा अच्छा बना के देखो। आपको पता होना चाहिए, चाहे चैट जीपीटी, चाहे कैनवस हो, चाहे कुछ हो, आपको लगाना भी आना चाहिए कोड के अंदर। ऐसा नहीं हो कि आप बना के लगा ही ना पाओ। आपको अगर कोई कहे कि इसका साइज़ बढ़ाओ, ये करो, इसके अंदर ये करो, ये करो, आपको पता होना चाहिए। आप विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी कर सकते हो, या चाहे आप वहाँ जाके खुद ड्रॉ कर सकते हो। ये मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि आपने। अब देखो मैंने स्टार कैसा बनाया, बट स्टार
मैं इसको और थोड़ा बेहतर कर पाऊँगा और इस तरह से कर पाऊँगा, वो मेरी अपनी है। ओके, फाइन फाइन, परफेक्ट। दूसरा, अब रोटेट विजिट का, ट्रांसफॉर्म विजिट का मैंने थोड़ा सा बताया था कि ट्रांसफॉर्म विजिट जो सी है हमारे पास ऐसी विजिट है जो जिसके थ्रू हम रोटेशन परफॉर्म कर सकते हैं, सही है। और आपने जितने भी बंदों ने किया, क्या उसने एंगल दे के किया, एंगल दे के एडजस्ट किया, ठीक है। तो मतलब कि जो एंगल्स हैं उन्हीं के साथ हमने खेल के रोटेशन परफॉर्म करनी होती है, ठीक है। यहाँ तक हमने स्टैक के बारे में बहुत ज़्यादा सीख लिया और अब हमने थोड़ा बहुत सीख लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि हम थोड़ी प्रैक्टिस करें स्टैक के ऊपर। जैसे इसके पिक्चर में आउटलाइन थी वाइट कलर की, वो इसके अंदर कंटेनर तो नहीं था लग रहा, तो बॉर्डर डॉट ऑल के साथ कौन सी आउटलाइन, कौन सी वाली आउटलाइन, किस साइड पे? जो आपने पिक्चर भेजी थी हार्ट वाली, नहीं दूसरी, वो फ्रेम वाली, हाँ वो तो बॉर्डर लगा हुआ ना इमेज को। ये देखो ना, ये तो तुम्हारे कंटेनर्स ही हैं, ये है ना, ये देखो, ये बेसिकली एक कंटेनर है, हाँ अंदर कंटेनर है ना, ये पूरा कंटेनर है। कंटेनर को बॉर्डर दिया हुआ है, बॉर्डर डॉट ऑल, उसमें कलर की प्रॉपर्टी भी है, उसमें विड्थ की प्रॉपर्टी भी है, उसमें थिकनेस है, सब कुछ है। तुमने एक कंटेनर बनाना है, उसी को हर जगह देखो यूज़ कर रहे हैं। साइज़ थोड़ा छोटा बड़ा शायद हो रहा है, बट एट दी एंड वही कंटेनर मूव हो जा रहा है। ओके ओके, अच्छा, अब मैंने बेसिकली ना एक वो बनानी है, प्रोफाइल पेज डिज़ाइन। मुझे बेसिकली एक प्रोफाइल पेज डिज़ाइन बना के दिखाना है आपको, ताकि आप ये ना कहो कि भाई वो कुछ बना ही नहीं है। और ये मोबाइल ऐप का होना चाहिए। जो मुझे कल मिला था वो भूल गए हम, मुझे जो कल अच्छा लगा था ना वो एक था, वो अच्छा लग रहा था। मैं चाह रहा हूँ मुझे वही नज़र आ जाए तो हम उसी को कर लें। मोबाइल, कल क्या लिखा था, प्रोफाइल पेज मोबाइल ऐप डिज़ाइन। पहले वाला तो था, मुझे ना याद है वैसे वो। मैं चाह रहा हूँ कि हमें मिल जाए वो सैंपल के तौर पे, हमें आसानी हो जाएगी। ये आई नो यू आर अ गर्ल, तो पिंक तुम्हें अच्छा लगता हो। आई वॉन्ट टू मेक इट मोर बेटर, मोर गुड, मोर परफेक्ट। अच्छा यार, किधर गया यार, मुझे नहीं मिल रहा यार, इतना अच्छा था यार, ऐसा कुछ था, लिखा था मैंने कल, हाँ ये देखा था, वही मैं कहूँ मुझे चेंज क्यों आ रहा। मैंने कल क्या लिखा था यार, स्टैक प्रोफाइल पेज, आई थिंक मोबाइल ऐप, मोबाइल। अच्छा सही है। अब मैं ना इसको भी खुली फॉर नाउ एग्जांपल बनाता हूँ। करना हमने ऐसा एक पेज बनाना, ठीक है, जिसमें हमारी इमेज ऐसे सेंटर होगी और पीछे लेट से कोई ग्रीन कलर था और प्रोफाइल का भी ग्रीन कलर था जो हम बना रहे थे। एक्चुअली वो लुक लाइक अ गुड शेप बन रही थी। हम इसको एज अ सैम्पल रखते हैं फॉर नाउ और इसको बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। दूसरा, मैं इसका भी के लिए स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि ये भी गायब ना हो जाए। ये वेरी सिंपल है और हमने बना लिया। एक और चीज़ है जो आपने अभी से अपने सबने बंदों ने शुरू करनी है और इस हफ्ते में बनानी है, बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि आपकी अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट के बारे में आपको पता है ना क्या होती है। पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है आपकी अपनी ख़ुद की वेबसाइट। जैसे सीवी होती है ना हर बंदे की, हर बंदा अपनी सीवी बनाता है। सेम एज़ इट इज़ हर बंदे की एक पोर्टफोलियो होनी चाहिए। वो टाइम टू टाइम उसको अपडेट करता रहेगा। जैसे मैं अपनी में दिखाता हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। ये मेरी है पोर्टफोलियो, सही है। आप पोर्टफोलियो पे देखो, मेरे यहाँ पे मेरे इन्फॉर्मेशन लिखी है मेरे बारे में। नीचे जाओ तो मेरे बारे में क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन है, मेरा नंबर है, मेरी ईमेल है, ठीक है। उसके बाद मैं रिज्यूम पे क्लिक करता हूँ, मेरी सीवी भी डाउनलोड होती है, ठीक है। मेरी सीवी बनी हुई है,
तकरीबन 100 प्रोजेक्ट्स की। इसके अलावा क्या कहते हैं स्किल्स के अंदर आप टाइम टू टाइम अपनी स्किल्स ऐड करोगे, ठीक है। स्किल्स के अंदर आप इस तरह से थोड़ा डिज़ाइन बना लोगे, ठीक है, और उस इस तरह से आप अपने एजुकेशन को भी मेंशन कर सकते हो और प्रोजेक्ट्स को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो हर बंदे ने ना जैसे मैंने एक्सपीरियंस, मैंने तो ज़रा फैंसी टाइप बनाई हुई है, तो आप चाहे कोई ईजी बना सकते हो। आप कहोगे तो मैं आपको सैम्पल्स भी भेज सकता हूँ अगर आपको नहीं समझ आ रही, बट हमें हर बंदे को एक सिंपल पोर्टफोलियो बनानी। ये काम मैं आपसे 2 हफ्ते बाद चेक करूँगा, अभी चेक नहीं करूँगा। ये कोई इतना हार्ड एंड फास्ट तरीका नहीं है। अगर कोई बंदा मुझे दिखाता है यार मैं ऐसी बना लूँ, तो मैं देख के कहूँगा अगर ये ओके है तो आप उसको बनाना शुरू कर दो। 2 हफ्ते आपने पैरेलल इसको बनाते रहना, और बट बनानी बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। अब इसमें क्या क्या डालना है, आप अपने बारे में थोड़ा टेक्स्ट डालोगे, इसके बाद अपनी थोड़ी स्टैक्स डाल दोगे। चाहे अभी के लिए आपका सिर्फ 1 है, 2 है, 3 है, बट आपने जगह बनानी है कि कल को जितनी इतनी बढ़ रही हैं आप इसको अपडेट करो और इसको गिटहब पेजेस के ऊपर डिप्लॉय भी करना है। ये एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, उसका नाम रखो माई पोर्टफोलियो या अपने नाम से अरहम पोर्टफोलियो या XYZ। उस प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम शुरू कर देना आपने, ठीक है। दूसरा, अब हमने जो सीखना है ना आज मीडिया क्यूरी वगैरह, उसके साथ इसको रिस्पॉन्सिव करना भी आपको आनेगा। लाइक ये मोबाइल के ऊपर मैं खोलूँगा ना, ये रिस्पॉन्सिव होगी। ये मैं टैबलेट पे खोलूँ तब भी रिस्पॉन्सिव होगी, मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे खोलूँगा तब भी रिस्पॉन्सिव होगी। 2 हफ्ते हमने बैठ के इसको रिस्पॉन्सिवनेस को सीखेंगे और आपने पैरेलल अपनी पोर्टफोलियो के ऊपर इसको अप्लाई करते रहना। अगर कोई बंदे को कहीं पे इशू आएगा तो मुझे बता देगा, ठीक है। पोर्टफोलियो हर बंदे की चेंज होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बंदा सेम भी बनाना चाहे तो ऐसी ज़बरदस्त हो कि पता चले कि यार एक पोर्टफोलियो है, ठीक है। पोर्टफोलियो आप पहले ख़ुद ढूंढ लो, मुझे बताओ कि यार मैं ऐसी बना रहा हूँ, ठीक है। सारे मेरी कॉपी ना करना, कोई मेरी कॉपी ना करे, अपनी अपनी प्यारी सी बनाओ। मार्केट में बहुत बहुत अच्छी अच्छी पोर्टफोलियोज़ हैं, सही है। और अभी आप चाहे टिकट सिंपल बनाना शुरू करो, बाद में देखना इसके अंदर मैं आपकी एनिमेशंस भी डलवाता रहूँगा टाइम टू टाइम, और आपकी पोर्टफोलियो एट दी एंड बड़ी प्यारी बन चुकी होगी, ठीक हो गया। शुरू पे ऐप आ रहा है, फिर नीचे ये मैंने तो बेसिकली फ्लटर पे नहीं बनाई, ये मैंने वेब पे बनवाई हुई है एक दोस्त के थ्रू। ये बंदा है, यहाँ पे मैंने एंड पे लिखा भी है डिज़ाइंड बाय दिस पर्सन। ये जिस डिज़ाइन डेवलपर ने बनाई थी मैंने उसको रेफ़र किया हुआ, ठीक है। तो आप अपनी खुद बनाओ फ्लटर के ऊपर, और वो मेक श्योर रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए सारे प्लेटफॉर्म की, ठीक है। और अगर कोई बंदा एज अ CV भी अभी से डिज़ाइन शुरू कर देता है तो परफेक्ट है, बट फॉर नाउ मुझे अभी आपसे पोर्टफोलियो वो चाहिए। ओके उस्मान भाई, अब मैं 2 हफ्ते बाद आपको इसको ऊपर याद कराऊंगा। अगर कोई किसी का क्वेश्चन होगा वो मुझे इस दौरान पूछता रहे, और आपके फ्री टाइम में आप उसको बनाते रहो। 2 हफ्ते बाद मैं एक पूरी फुल फ्लैज पोर्टफोलियो एक लिंक के थ्रू देखना चाहता हूँ। ओके ओके, इतना टाइम इनफ है ना इसको बनाने के लिए, फ़ाइन। ओके, अच्छा, अब सबसे पहले हमें एक स्टैक का डिज़ाइन बनाना है। लेट्स से हम इसको फॉलो करते हैं। उसके बाद मैंने आपको मीडिया क्यूरी का बताना है, जो आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 2 काम आज करके हमने जाना है। ओके, और हमारे पास टाइम सिर्फ 1 आवर है। ओके, अच्छा, लेट्स से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ, स्क्रीन ओपन करता हूँ। ये मेरे बनाना है, काफ़ी ब्लर है, ठीक है, फॉर नाउ इट्स ओके। अब सबसे पहले अगर मैं इसको डिज़ाइन करूँ ना, सबसे पहले एक कंटेनर ये है, ठीक है, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर हमारा जो सा है वो ये है, ठीक है, और ये स्क्रीन से बाहर हुआ है। उसके बाद हमारा ये सारा कंटेंट है, टेक्स्ट और सिंपल है। ओके, अब इसको करने के बड़े तरीके हैं। अगर एक बंदा सोचे ना, एक बंदा सोच सकता है कि यार एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये वाइट वाला है, एक मैं इसको ऐसे सोच रहा हूँ, मेरा एक कंटेनर ये है, ये बाकी मेरा सिर्फ कॉलम के अंदर रखा हुआ है। अब इसको कंटेनर में रखो या ना रखो अपनी बात है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पे आके एक फ़ाइल बनाता हूँ, प्रोफाइल स्क्रीन डॉट डार्ट, प्रोफाइल स्क्रीन डॉट डार्ट, ठीक है, एक फ़ाइल बन गई। इधर गया, इंपोर्ट किया, मटेरियल डॉट डार्ट, ओके फाइन, एक स्टेटलेस विजिट, प्रोफाइल स्क्रीन आ गई। यहाँ पे गया, एक स्कैफोल्ड आ गई, स्कैफोल्ड के बाद एक बॉडी आ गई, बॉडी के बाद एक कॉलम आ गया, सही है। कॉलम के अंदर चिल्ड्रन है, यहाँ तक मैं इधर आके स्टॉप हो गया। अब मैंने बनाना कि सबसे पहले एक ये वाला कंटेनर बनाता हूँ, ये वाला, इसको मैं बंद करता हूँ, मुझे पिक्चर्स ही देखूँगा। ये सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये वाला कंटेनर बनाता हूँ। ओके, सबसे पहले इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक कंटेनर लेना है, उस कंटेनर को मैंने हाइट देनी है। हाइट नहीं दूंगा तो वो विजिबल नहीं होगा। लेट्स से मैंने इसको हाइट दी 400, ठीक है, और इसको विड्थ जो सी है वो दे देता हूँ लेट्स से डबल डॉट इन्फिनिटी, ठीक है, डबल डॉट
इन्फिनिटी, ठीक है, ताकि पूरे पेज पे रहे। इसको कलर दे देता हूँ, लेट्स से कलर्स डॉट सियान कलर। सेव करता हूँ, यहाँ पे जाके इसको ऐड करता हूँ, मैंने अभी तक ऐड नहीं किया हुआ। मैं यहाँ पे जाके इसको होम पे ऊपर ऐड कर देता हूँ। फॉर नाउ प्रोफाइल स्क्रीन, सेव एंड चेक, मेरे पास ये कितने बॉक्स का आ गया। बहुत ज़्यादा कलर है, मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पे 400 की जगह पे इसको कर देता हूँ 200, सेव करता हूँ, ये आ गया, फाइन। अब मैं अगर इसको छोटी डिस्प्ले पे देखता हूँ तो ये इतनी आ रही है, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब मैं इसके अंदर एक सर्कल अवतार बनाता हूँ जिसके अंदर पिक्चर लगाता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसी कंटेनर के अंदर आके मैं बना सकता हूँ, या मैं पहले नीचे का बनाता हूँ। रुको, नीचे जाता हूँ, नीचे जाने के बाद मैं एक टेक्स्ट लिखना है और एक और टेक्स्ट लिखना है, 4 आइकन लगाने हैं, एंड फाइन। अच्छा, मैं जाता हूँ नीचे जाता हूँ, एक टेक्स्ट लिखता हूँ, टेक्स्ट के अंदर लिखता हूँ लेट्स से अरहम सर्वर, मैं अपनी तस्वीर ही लगाता हूँ, अपने ही सारा कुछ करता हूँ, एक अपनी प्रोफाइल बनाता हूँ लेट्स से। उसके बाद अरहम सर्वर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ नीचे, अपनी टैग लिखी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से फ्लटर डेवलपर, ठीक है, फ्लटर डेवलपर, ओके। उसके बाद नीचे क्या है, कुछ आइकन्स बने हुए हैं, 4 आइकन्स, ओके, आइकन्स बनाता हूँ। एक रो लेता हूँ, रो के अंदर चिल्ड्रन लेता हूँ, चिल्ड्रन के अंदर सर्कल अवतार लेता हूँ, सर्कल अवतार के अंदर अब मैंने क्या करना है, 4 आइकन्स लेने। मैं यहाँ पे लेट्स से बैकग्राउंड चाइल्ड लेता हूँ, चाइल्ड के अंदर आइकॉन लेता हूँ, आइकॉन्स डॉट लेट्स से लिंक्डइन है, लिंक्डइन लिंक, चलो मैं फॉर नाउ गिटहब गिट पता नहीं क्या है, चलो फॉर नाउ हम ना इसको करते हैं, इसको मैं कलर देता हूँ, कलर्स डॉट ब्लू का, कलर्स डॉट ब्लू, या मैं इसको वही कलर देता हूँ जो हम इधर यूज़ करें से थीम को मैच करने के लिए, ठीक है। ये एक इधर आ गया, ठीक है, इसका कलर वाइट है, हम इसको कर लेंगे बाद में सेट। और कलर्स डॉट वाइट, सेव, ओके। अब मैं सर्कल अवतार को कॉपी करता हूँ, कोमा पेस्ट, सेव, चेक, ये आ गया इधर, ठीक है। साइज़ भी इसमें थोड़ा सा गैप देने के लिए क्या यूज़ करता हूँ, साइज बॉक्स, विड्थ 5 पिक्सल, कोमा, कॉपी, पेस्ट एंड पेस्ट हियर, सेव किया, ये आ गया, ठीक है। अब इनको सेंटर करने के लिए करूँगा, रो को अलाइनमेंट दूंगा, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ये सेंटर हो गया, ठीक है। अब ये अरहम बहुत छोटा लग रहा है, टाइटल बहुत ये है, इसको थोड़ा और स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पे गया स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, इधर गए, इधर लिखा स्टाइल, फिर लिखा टेक्स्ट, तो बोर ही हो गया यार लिख के। कलर की ज़रूरत नहीं है वैसे। इसको फ़ॉन्ट साइज़ लेट से मैंने दे दिया 30 पिक्सल। फ़ॉन्ट वेट, मेन है फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, फाइन। इसको कॉपी कर लिया यहाँ से, इसकी स्टाइलिंग को यहाँ पे गए, इसको चिपकाया, यहाँ पे गए, इधर कोमा ऐड किया, ओके। उसके बाद यहाँ पे आके इसके फ़ॉन्ट को 20 करके सेव करके चेक किया कैसा लगा, ठीक है, ओके फाइन। इधर आ गए, नीचे उसने क्या कहते हैं ये बनाया, एक अबाउट बनाया एंड डन, वेरी सिंपल। यहाँ पे एक रो लेनी है, उसमें एक कॉलम लेना है, कॉलम के अंदर ये, फिर ये, ठीक है। इधर मैंने नीचे गया, एक रो यूज़ की, चिल्ड्रन यूज़ किए, चिल्ड्रन के अंदर मैंने क्या किया, अपने एक कॉलम यूज़ किया, कॉलम के अंदर मैंने चिल्ड्रन यूज़ किया, फिर एक टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट के अंदर मैंने लिख दिया लेट्स से 10M, जो ऐसे कुछ लिखा नज़र आ रहा है मुझे उधर, और इधर आके मैंने कुछ भी लिख दिया। इधर से मैंने ऊपर से टेक्स्ट स्टाइल को कॉपी किया, सेम स्टाइलिंग को नीचे अप्लाई कर दिया, इधर कॉपी किया, इधर आके मैंने यहाँ पे आके कोमा डाल के पेस्ट कर दिया, और इसको मैंने बड़ा इधर कर दिया, इधर भी कोमा डाल के पेस्ट कर दिया। इधर मैं लेट्स से कुछ फॉलोवर्स लिख देता हूँ, सेव करके देखता हूँ क्या बना, ये बना। इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ 30 पिक्सल, ये मैंने कर दिया लेट्स से। और कॉलम जो उनसे इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट, इधर कोमा डाल दी, सेव, ये मेरे आ गए 3, ठीक है। गैप नहीं है, गैप डालने के लिए मैंने ऊपर से साइज बॉक्स कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे आके पेस्ट कर। अब आपको देख रहे हो कि प्रोडक्शन लेवल पे किस तरह जल्दी काम करना पड़ता है हमें, ठीक है। आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो अगर आपने खुद बनाया हुआ तो। अच्छा, इनको अब रो को सेंटर कर लेते हैं, मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर हो गई, सेव किया, सेंटर हो गई। ऊपर से गैप नहीं है, यहाँ पे गए, साइज बॉक्स पेस्ट किया, हाइट दी, और हाइट को मैंने कर दिया लेट्स से 50 पिक्सल,
कॉपी किया एंड फाइन। ओके, अभी भी गैप जो सा वो कम मुझे लग रहा है, मैं इस 5 की जगह पे इसको कर देता हूँ D, इकट्ठे सेलेक्ट करके इनको कर देता हूँ लेट्स से 20 पिक्सल, सेव। ओके, इसका गैप भी सही करना है, तो मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको D और ये मेरा स्टाइल है। अब एंड पे बताओ। अच्छा सही है, यहाँ तक हो गया। ऊपर भी स्टाइलिंग यहाँ पे होना चाहिए गैप। मैंने इधर जाके हाइट को कॉपी किया, इधर के पेज डाला, इधर 10-20 कर दिया, सेव। इधर नीचे हो गया। फ्लटर डेवलपर यहाँ पे गए, इधर आके 50 ऐड किया। बोल्ड ही हटा देता हूँ फिर, अब सही है, फाइन। ओके सही है। यहाँ तक हमने एक छोटी सी प्रोफाइल बना ली जो उस्मान भाई। ओके ओके है। फाइनली मैं एक अबाउट का सेक्शन बनाता हूँ और इसको रैप अप करता हूँ। मैं यहाँ पे गया, एक टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट के अंदर मैंने लिखा अबाउट और यहाँ पे जाके टेक्स्ट स्टाइल तो है नहीं अभी, और इधर आके एक और टेक्स्ट दे दिया, पेस्ट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कोई भी टेक्स्ट। अब इधर टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट के लिए मैं लोरियम इप्सम पे जाता हूँ। इसका तो पता है ना, इसका भी नहीं पता कि डमी टेक्स्ट आपने कभी डालना हो तो आप कोई भी इस वेबसाइट पे जाओ, यहाँ से जितना टेक्स्ट उठाना उठा लो। सही है, ये एक डमी वेबसाइट है बेसिकली, टेस्टिंग के लिए बनाई हुई है। ठीक है, इधर मैंने कोई डमी टेक्स्ट डाल दिया। ठीक है, अबाउट डाला, यहाँ पे गए, इधर गए, स्टाइल पे गए, कॉपी किया, इधर गए, पेस्ट किया, 20 किया, चेक किया क्या मेरी चीज़ बनी है। यहाँ पे गए, ये आ गया, और इसको पैडिंग वेडिंग दे के अलाइन करते हैं। सही है, ओके। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताए। फाइन, मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट विजेट को रैप करता हूँ एक पैडिंग विजेट के अंदर। पैडिंग विजेट दे के इसको ऑल साइडेड से मैं 15 देता हूँ फॉर ऑल साइड। ओके, स्क्रॉलिंग नहीं है ऊपर तो स्क्रॉल ऐड करते हैं, या मैं भी के लिए फॉर नाउ टेक्स्ट को छोटा कर देता हूँ, इसको हम बाद में ऐड करते हैं। ठीक है, अबाउट जो सा वो शुरू में नहीं है, अबाउट को रैप करता हूँ एक रो के अंदर, और इसको एक पैडिंग दे के मैं कर देता हूँ पैडिंग विजेट से 15 पिक्सल। ओके फाइन, ठीक हो गया। ओके, रो में रैप कर दिया, रो से खुद ब खुद स्टार्ट पे आ गया, उसको रैप कर दिया एक पैडिंग विजेट में, इट्स अ स्टाइल। ओके, अच्छा यहाँ पे अब एक सर्कल अवतार बनाता हूँ। ओ भाई, अच्छा चलो अब हम अपना मेन काम करने लगे जिसके लिए हम आज शुरू करना था। ये मैंने अब सर्कल अवतार लगाने के 2 तरीके हैं, या तो आप ये वाइट प्लेस पे लगाओ या आप ऊपर लगाओ। अब मैं सर्कल अवतार को ऊपर बनाऊंगा इस वाले कंटेनर के अंदर, और ऊपर से इसको नीचे लेके आऊँगा। या तो आप नीचे वाले वाइट कंटेनर बना के टॉप से ऊपर ले जाते, 2 तरीके थे। बट आप हमेशा कोशिश करो जितनी कम जगह में स्टैक के साथ खिलो अच्छा। तो मैं अगर इतने हिस्से को स्टैक बना दूं जितना मैंने सेलेक्ट किया, और इस हिस्से में इसको नीचे ले आऊँ, तो आई थिंक ज़्यादा अच्छी अप्रोच है। ठीक है, तो मैं सर्कल अवतार के अंदर जाऊँगा। सबसे पहले तो अब मैंने यहाँ पे स्टैक बनाना है, मैं इसके चाइल्ड के अंदर स्टैक ले लूँगा। ठीक है, मेरी बेस मुझे पता है क्या है, मेरा ऊपर वाला कंटेनर है। ठीक है, स्टैक लिया, इसके अंदर एक सर्कल अवतार लिया। सर्कल अवतार को मैंने, सर्कल अवतार है कि इसको हम क्या दें, सर्कल बनाते हैं, बिकॉज बॉर्डर भी देना है। मैंने इधर एक इधर कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर चाइल्ड के अंदर एक इमेज, या इमेज को मैं डेकोरेशन से दूंगा। अच्छा, यहाँ तक मैं आके सर्कल को करता हूँ हाइट, इसको देता हूँ 100 या 200, उसके बाद देखते हैं क्या होगा, 200। उसके बाद सर्कल को डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 100। उसके बाद यहाँ पे जाके इसको बॉर्डर देना है, बॉर्डर डॉट ऑल, इसको कलर्स डॉट वाइट। ठीक है, उसके बाद इसकी विड्थ जो सी है, इसको मैंने करना है ज़्यादा, विड्थ इसको मैंने कर दिया 5 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसको कलर देना है, बैकग्राउंड, इसको मैंने दे दिया लेट्स से कलर्स डॉट सियान, सेम कलर, सेव किया, कंटेनर ये है। ओके, अब मुझे इसको करना है, नीचे करना है। ठीक है, ओके, अब मैं सबसे पहले इसको पोजीशन विजेट में रैप करता हूँ।
एज वी नो, बिकॉज हमें इसको क्या करना है, पोजीशन डिजिट में रैप किया। इसको बॉटम से मैंने क्या कर दिया, लेट्स से टॉप से होगा, टॉप से क्यों करूँगा, टॉप से होगा उससे ज़्यादा, टॉप से क्यों करूँगा, ऊपर से नीचे लाना, तो नीचे से नीचे ले आऊँगा, ये पहले ही नीचे जुड़ा हुआ ना। लेट्स से इस कंटेनर की हाइट ज़्यादा होती, तो लेट्स से अगर इस आपने ऊपर वाले कंटेनर में है, यार ये देखो ये है ना, तो मैं इसको नीचे से क्यों ना ले जाऊँ, वो माइनस में आएगा। जाना तो नीचे ही है, तो ऊपर से इतना ज़्यादा देना, ऊपर से 400 पिक्सल टॉप देना आसान है कि नीचे बॉटम से 100 देना आसान, ऑब्वियस बात है, कॉमन बात है ना। तो मैं तो उल्टा ही सोचता हूँ, आप मुझे पता है कैसे सोचते हो। सही है, सेव किया, वो कहाँ गया, अच्छा मैंने क्या किया, बॉटम कहाँ गया, वो कहाँ गया, अच्छा माइनस करना था, -100 ये किया, ये देखो ये ज़्यादा आसान था, इसमें कम वैल्यू लगी और ज़्यादा जल्दी हो जाना था। इस तरह मैंने स्टैक के ऊपर गया, क्लिप की प्रॉपर्टी को भी चेंज किया, क्लिपिंग क्लिप डॉट नन होगी, NONE नन, ठीक है, ये देखो बाहर आ रहा है, ठीक है। अच्छा लेफ्ट से, अब मुझे लेफ्ट से 200 मूव करें, अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सोचना है, देखो अब आपको इसको सेंटर में करना है, कैसे करोगे, लेफ्ट से भी हो जाएगा, राइट से भी हो जाएगा। कितना, चलो लेफ़्ट से मान लेते हैं, लेफ़्ट करीब है मेरे, लेफ़्ट कितना करोगे, ये तो पहले आपने कितने करोगे, तुक्का तुक्का, नहीं, अच्छा लेट से 150 लगा दिए। अब कल को बड़ी स्क्रीन होगी, देखो सेंटर नहीं है यस सर, ये सेंटर नहीं है, आप कैसे तो फाइनल है तो क्या लगाई जाएगा, सर आप बता दें कैसे होगा। इसका तरीका मैं बताऊंगा अभी, बट फॉर नाउ आप इमेजिन करके चलो, मैं इसको जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस अभी के लिए हार्ड कोड दे रहा हूँ, जो मीडिया के लिए आज करना है वो इसी के लिए बनाया गया, ठीक है। अच्छा चलो भाई ये ले, ठीक है फाइन। अच्छा ये इसके ऊपर आ गया, मैं थोड़ा डिज़ाइन को नीचे कर देता हूँ, टॉप से इसको 100 दे के नीचे कर देता हूँ एंड फाइन गुड। अच्छा अब जो डिज़ाइन मैंने कल देखा था ना, उसमें बॉर्डर नहीं था, जिस वजह से वो डिज़ाइन बड़ा क्लीन दिख रहा यस था। सर, मैं अपनी एक तस्वीर भी ढूंढता हूँ, कोई रुको तस्वीर भी ढूंढता हूँ, मेरे पास तस्वीरें हैं, और उसकी तस्वीर का बैकग्राउंड कलर भी सेम था जिसमें वो उसका बैकग्राउंड था ही नहीं, मैं अपनी ऐसी तस्वीर ढूंढता हूँ जिसका बैकग्राउंड ही ना हो। ए आई थिंक इट्स नॉट अ क्लियर वेदर, रुको ओके, बैकग्राउंड रिमूव करना भी पता है ना कैसे करते हैं, पता है ना, बीजी रिमूवर ऑन करो, वेबसाइट यहाँ पे जाओ, लेट्स से ये वेबसाइट है, ठीक है, आप अपलोड पे क्लिक करो, यहाँ से आप अपनी पिक्चर दे दो, लेट्स से मैं अपनी ये नहीं, मैं लेट्स से अपनी ये पिक्चर दे देता हूँ, ठीक है, मैंने पिक्चर दी, उसने बीजी रिमूवर क्या करेगा, उसका बैकग्राउंड हटा देगा, सही है, इसका उसने बैकग्राउंड हटा, मैं डाउनलोड की, उसको डाउनलोड कर दी, ठीक है। अब ये मैंने इमेज देखी, मेरी ये डाउनलोडेड इमेज है, सही है। अब मैं यहाँ पे गया, इधर गया डाउनलोड्स पे, इसको उठा के एसर्ट्स पे लेके गया, वो खेल रहा सर, मैं ना जब से मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, जो तेरी एज है। अच्छा यहाँ पे अरहम लिख दिया, arham.png, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को मैंने रीरन लगाने के लिए छोड़ दिया, ठीक है, ताकि जब तक रीरन होगा मैं इसको लगा लूँगा। इधर गया अपनी इमेज के अंदर बैकग्राउंड इमेज के ऊपर गया, इधर डेकोरेशन इमेज यूज़ किया, इधर एसर्ट इमेज यूज़ किया, एसर्ट के अंदर मैं लिख दिया एसर्ट्स /arham.png, ठीक है। सेव किया, ओपन किया, रिफ्रेश किया, तो मेरी जो सी है पिक्चर जो सी है वो आ गई, गुड ओके। अब हमारी जो इमेज है वो ऑब्वियसली क्रॉप है, नज़र आ रहा है नीचे से, बट हमारी एक्चुअल इमेज जो उनकी बेहतर होनी चाहिए। या मैं ये कर सकता हूँ कि इस इमेज को ना अगर मैं थोड़ा जूम करवा लूँ, अगर मैं इसको फिट करवा के बॉक्स फिट प्रॉपर्टी यूज़ करूँ, बॉक्स फिट करूँ, तो शायद ये एडजस्ट हो जाए, वरना हमें इसको डिज़ाइन थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। इमेज को डॉट कवर करता हूँ, सेव करके देखता हूँ, तो इमेज कवर ही थी पहले भी। इसको अगर फिल करता हूँ, सेव करता हूँ, फिल में भी कुछ नहीं, मैं अगर कंटेन करता हूँ तो भी ये वही रहेगी, बिकॉज इमेज की एस्पेक्ट ही ऐसी है, सही है। अब मेरी इमेज ही ऐसी थी जो
इमेज को नीचे कर तो सकता हूँ, इसको स्टैक बना के वैसे मैं कर सकता हूँ। चलो कर लेते हैं। मैं इस कंटेनर को ना चाइल्ड बनाता हूँ। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ये मेरी इमेज ऐसी कटी नज़र ना आए, ये थोड़ी नीचे हो जाए तो सही लगेगी। ठीक है, मैं इस कंटेनर के अंदर भी एक छोटा सा स्टैक बनाता हूँ। ठीक है, स्टैक के अंदर चिल्ड्रन रखता हूँ, चिल्ड्रन के अंदर इमेज रखता हूँ। डेकोरेशन इमेज यूज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ से उड़ा दे। मैं यहाँ पे गया चिल्ड्रन के अंदर, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो पोजीशनड विजेट लगाई, और पोजीशनड विजेट के अंदर मैंने क्या किया, इमेज डॉट एसर्ट यूज़ किया और एसर्ट स्लैश अरहम डॉट ARHAMS डॉट PNG यूज़ कर लिए, सेव किया और हम ये आ गए। ठीक है, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुई है, क्लिप हुई है। यहाँ पे फंस जाएंगे हम। इसके अंदर क्लिप डॉट मैंने करना है हार्ड एज, नहीं पकड़ेगा। एक्चुअली हम पहले ही एक स्टैक के अंदर हैं, उस स्टैक को हमने क्लिप नन किया हुआ है, उसके अंदर दूसरा स्टैक है, वो कह रहा है भाई ये पहले इसके पेरेंट ने क्लिप किया हुआ। यहाँ पे फंस गए। हमें यहाँ पे सिर्फ डेकोरेशन इमेज यूज़ करनी पड़ेगी तभी कुछ होगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम इमेज को ही एडिट करें, स्टैक से हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ ये नहीं काम चलेगा इधर, तुम एडिट करना पहले। ओके, नो वैसे अगर हम यहाँ से जूम कर लेते ना, वहाँ से जूम की ऑप्शन थी तो ये हो जाता शायद, बट मेरे को यार एक काम करता हूँ मैं, BG रिमूवर ओपन किया, BG रिमूवर इधर गया, BG रिमूवर पे गया। अब मेरी इमेजेस कौन कौन सी हैं, रुको, टैग डॉक्यूमेंट्स में, पिक्चर्स में, ये इमेज सही है। ये इसके नीचे पहले गैप था, देख रहे हो, जो मैंने पिक की थी। इस इमेज के नीचे कोई गैप नहीं है, सही है। मैं ये इमेज दूंगा, उससे मुझे गैप मिलेगा ही नहीं। ये देखो, मैं इधर गया, इमेज इधर गया, अब जब मेरी इमेज डाउनलोड होगी इसमें गैप ही नहीं होगा। डाउनलोड इधर आ गए, इधर गए, इमेज पे गए, इधर टॉप, ओ आ जा, ओके छोड़ दिया।